नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं लाहौर के इलाके बादामी बाग, जिधर आपको तकसीम बर्रे सगीर से कबल के दो मंदिर मंगला माई और लाल मंदिर दिखाए जाएंगे, और फिर शाहदरा के परी मोहल्ला में मौजूद एक पुराना गुमनाम मंदिर भी आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। टीम बालवाला ने सफर का आगाज कर लिया है। आज मौसम सर्द और शानदार धूप नहायत चमकीली हमारी गाड़ी गुलबर्ग के इलाके से होते हुए जा रही है। अच्छा कुरैशी भाई, आज आप 8 बजे का कॉल टाइम था और आज आप लेट आए हैं। हाँ, मुझे तो आप हर दफ़ा कहते हैं आज आप लेट आए हैं। ये आप बताएं ना ज़रा, आज आप क्यों लेट आए हैं? हम लोग यार आपका भी कोई शिकवा है तो बता दें आप भी। जी अली भाई, आपने मुझे कहा था कि 8 बजे राइट टाइम आप पहुंच जाओ। मैं पहुंच गया था, बट आप अभी भी नहीं पहुंचे। आज आप फिर लेट हैं। हाँ यार, वो वजह ये थी कि आज मेरा दिल चाह था लेट आने का। बस ठीक है यार, हो गई एक दफ़ा, कोई बात नहीं। तीनों बैठ गए ऐसे गिले करने, क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, कोई बात। भाई, अगर शनावर और ड्राइवर अक्सर कार टाइम के बावजूद देर से आ सकते हैं तो कुरैशी साहब को भी एक आध मरतबा देर से आने की गुंजाइश मिलनी चाहिए। हो सकता है कि वो घर के काम काज करके आए हों, या उन्होंने भी अच्छी इज़्दवाजी जिंदगी का वो नुस्खा जान लिया हो कि अगर कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो बीवी की ताबे फरमानी करनी चाहिए। हमने सबसे पहले पहुंचना है लाहौर के इलाका बादामी बाग। नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शायद हम आपको किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जिधर कोई वसी व अरीज बाग है। तो ये आपकी गलत फहमी है, खुश फहमी भी कह सकते हैं, क्योंकि आज से 100 साल कबल तक तो इस इलाके बादामी बाग में बड़े सरसब्ज बाग की मौजूदगी का पता चलता है, और उस दौर में लोग बादामी बाग के दिलकश सब्ज़ाजारों को देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते थे। लाहौर के शेरांवाला गेट, मस्ती गेट, यकी दरवाजा और कला से बाहर आते हुए कभी ये बाग नजर आता था। अब तो धुआं, आलूदगी, तरह तरह की बसें और लारियां, रेड़े और चिंगची ही आने जाने वालों का इस्तकबाल करते हैं। सच पूछें तो आजकल ये इलाका नॉइज पोल्यूशन की आमाजगाह है, और साथ ही हैवी ट्रैफिक का धुआं और फजाई आलूदगी इस कदर है कि सांस लेना मुहाल हो जाता है। कहा जाता है कि लॉर्ड ऑकलैंड के ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत और सिखों के माबैन इस तारीखी बाग में बाहमी मुआहिदों से मुतल्लिक तकरीबात भी हो चुकी हैं। आज भी आप पुराने लाहौरियों से पूछें तो वो आपको बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल बादामी बाग के मुकाम पर बादाम, जामुन, नारंगी, अमरूद, नाशपाती, चकोतरा, आम, आड़ू के पौधे और दरख्त हुआ करते थे। तभी तो इस शहर को बागों का शहर कहा जाता था। खैर, टीम बालवाला इस वक्त बादामी बाग की ऑटो मार्केट पहुंच चुकी है। ये एक साहब नाश्ते की रेडी लगाए खड़े हैं। इनसे माई मंगला के मंदिर का पूछा है। इधर पूछना था कि माई मंगला का मंदिर है कोई? वो तो अंदर है, अंदर की तरफ। ये एक और भाई साहब हैं, इनसे भी रहनुमाई ली। यहाँ मंदिर से पहुंचा जा, फरमाते हैं कि गली में जाकर देख सकते हैं। इन साहब ने इस नौजवान की जिम्मेदारी लगाई कि टीम बालवाला को मंदिर तक पहुंचाए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और दुकानें मुकम्मल तौर पर नहीं खुली। इसीलिए ये तंग रास्ता भी गुजरने के काबिल है, वरना कारोबारी औकात में तो इधर से आना जाना मुश्किल हो जाता है। लीजिए, दुकानों के बाद एक छोटा सा मोहल्ला आ गया है, और ये घर के ऊपर से माई मंगला का मंदिर दिखाई दे रहा है। घर का दरवाजा तो बंद है। बताया गया है कि जो साहब इधर रहते हैं वो कहीं गए हुए हैं। इस मंदिर के मुतल्लिक यही मालूम हो सका कि यह तकरीबन 100 बरस पुराना है, और बादामी बाग के अतराफ में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के लिए उनकी इबादत का नजदीकी मरकज माना जाता था। आजकल तो ये इलाका ऑटो पार्ट्स की मार्केट बन चुका है।
जिधर चंद गिने चुने घर ही बाकी रह गए हैं। बाकी हर तरफ कमर्शियल प्लाजे और गोदाम बन चुके। चारों तरफ से घिरा हुआ कमर्शियल माहौल में ये मंदिर अकेला अपनी सदा सुनाता दिखाई दे रहा है। शनावर और कुरैशी साहब अतराफ के घरों से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मंदिर का वाज़े मंजर देखने के लिए किसी छत की तरफ ले जाता हो। एक प्लाजे वालों से इजाजत लेकर उनकी छत पर गए तो हैं, लेकिन इधर से भी मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल अतराफ की बिल्डिंग्स के मुकाबले में मंदिर वाला घर बहुत नीचे है। इस वजह से कोई ऐसी जगह नहीं जिधर से इसे मुकम्मल तौर पर देखा जा सके। खैर, अब टीम ने आगे जाना है तो सफर दोबारा शुरू कर दिया है। मेन सर्कुलर रोड से होते हुए अब हमारी मंजिल है दाता नगर बादामी बाग के रेलवे ट्रैक के नजदीक आबादी की जानिब, जिधर लाल मंदिर मौजूद है। इस वक्त बादामी बाग पुल के नीचे की जानिब रेलवे ट्रैक्स की एक तरफ से होते हुए टीम जा रही है अपनी मंजिल की तरफ। मंदिर है क्या आगे? ये एक साहब ने बाजार की जानिब इशारा करके बताया तो है। ये चंद बुजुर्ग बैठे धूप सेक रहे हैं। इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछली जानिब गली में मंदिर वाक़े है। कुरैशी और शनावर बुजुर्ग हजरात के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। देखें पहुंच पाते हैं कि नहीं, कोशिश में तो लगे हुए हैं। अरे इस गली में तो मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। दोनों वापस आए हैं, शायद दूसरी तरफ से रास्ता मिल जाए। अरे वाह जनाब, ये सामने घर के एक जानब मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी तरफ गली कौन सी जाती है, यही तो समझ नहीं आ रही। कुरैशी साहब ने घर पर दस्तक दी है, जिसके पीछे से मंदिर दिखाई दे रहा है। किसी ने बताया है कि पिछली जानब ही से रास्ता इस घर की तरफ जाता है जिधर मंदिर वाक़ है। चुनाचे कुरैशी और शनावर दोबारा इस घर को ढूंढ रहे हैं जिधर वो मंदिर वाला घर वाक़ है। अरे देखें, ये तो चलते हुए फिर उसी जानब आ गए जिधर वो पहले आ चुके हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे आप। हाँ हाँ यहाँ से ऐसे बाहर हो गया, ठीक है। ऐसे बाहर होंगे, इस साथ एक गली आती है, इसी हाथ मेन रोड पे, इस रोड पे चढ़ने से पहले। रोड पे चढ़ने से पहले अच्छा। गली में गली है, अंदर आएंगे, सामने सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलेंगे। इस नौजवान ने रहनुमाई की है कि एक गली अंदर की जानब जा रही है, इधर से वो घर मिल जाएगा। कुरैशी साहब अब आगे बढ़ रहे हैं जैसे उनको रास्ता समझ आ गया हो। ये एक छोटी सी बंद गली मिली है जिसका बताया गया था। यार मंदिर देखना चाह रही। ये घर बताया गया है जिधर मंदिर मौजूद है। लीजिए, घर के मकीन ने बहुत फराख दिली से टीम को अंदर बुला लिया। ये शुरू हो गया मंदिर, ये देखिए। ये मंदिर शुरू हो गया आपका। अच्छा 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 अच्छा। ये उनका नाम लिखे हुए उनसे। ये कितना पुराना है? ये नहीं पता है। मैं मेरी वालदा यहाँ ले गई थी, साल 1.5 साल का था। कम से कम वो वहाँ से ले गए। और ये एंट्रेंस का दरवाजा हो गया ना, जैसे वो निशान जिस तरह बना होता है। मंदिर की सीढ़ियों को जिन लोगों ने फंड्स देकर तामीर करवाया था उनके नाम भी दर्ज हैं। ये सीढ़ियों पर टाइल्स जून 1945 में लगाई गई थी। ये देखिए सामने तहरीर है कि जगमोहन का फर्श अपने पिता दीवान काशीराम नैयर की याद में उनके सपुत्र निरंजन नाथ नैयर ने लगवाया। इसी तरह बाकी सीढ़ियों को भी तामीर करवाने वालों की तफसीलात तो दर्ज हैं, लेकिन साफ पढ़ी नहीं जा रही। तो कभी कोई यहाँ पे आते हैं लोग वहाँ से? हाँ, ते तस्वीरें तो आगे ले जाते हैं। हाँ जाहिर है वो ताड़ के ले जाते हैं। ये इसकी इधर द्वार है, ये जो ये उसकी
یہ انٹرنس تھی یعنی کہ हाँ ये एंट्रेंस है दादी वो इंडिया से जब पैदा हुए थे वो इधर से भागे भगाए फिर हो गया इंडिया के लोग उधर गए उधर से इधर आए माइग्रेशन हो गई। तो वो घर जो हमारे भी हम दादा अबू के घर होंगे वो रह गए होंगे उधर ये अंदर आ गए। ये साहब हमारी टीम को अंदर ले आए हैं। घर की अंदरूनी मेहराबी साख्त भी वैसी ही है जैसी किसी जमाने में मंदिर होता था। मंदिर पर लिखी तहरीर उर्दू जुबान में लिखी हुई थी। मुझे ये बात बड़ी खुशगवार लगी कि उस जमाने में हिंदू कम्युनिटी उर्दू जुबान से भी मोहब्बत करती थी। घर को पुराना होने के बायस काफी तब्दील कर दिया गया है और ये कुछ नए कमरे, नई तामीर भी इसमें नजर आ रही है। इधर भी मंदिर के पुराने आसार दिखाई दे रहे हैं। ईंटें देखें, बिल्कुल जिस तरह किले में नहीं लगी है। ईंट तो किले में नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल वही है, सेम है उसकी। जैसा कि कुरैशी साहब ने बताया कि बिल्कुल वही ईंट जो कदीम मुगल इमारतों और 300 बरस पुरानी हवेलियों में पाई जाती है। ये मंदिर पुराने और नए तर्ज तामीर का इम्तिजाज दिखाई देता है। और ये छत पर आकर मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा देखा है, छोटी सुर्ख नानक शाही ईंटों से तामीर करदा। शायद इसी वजह से इसे लाल मंदिर कहा जाता है। खूबसूरत डिजाइन, तह दर तह, यूं लगता है जैसे गुलाब की पत्तियों को जोड़कर इमारत तामीर कर दी गई हो। ये भी मंदिर के, ये भी सारे मंदिर के घर हैं। जितने लेकिन भी घर उस दौर के बाहर से ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हाँ असल वरना अमूमन ज्यादातर होते हैं सीधे, ये इसमें ज्यादा ना। ये हमारे भी थे इधर, ये उसी का उस पर जगह प्लस्तर नहीं हुए पड़े, ये वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें और प्लस्तर कर दिया ना इस पर। तो ये मजबूत बड़ा है। हाँ माशाल्लाह मजबूत है। ये यानी कि वो लग नहीं रहा जैसे कि अभी भी टूटे नहीं गए, टूटने वाला नहीं है। अभी भी प्लस्तर इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये अभी प्लस्तर होने थे जो छोड़ के गए हैं, जब छोड़ के गए हैं, जब प्लस्तर होना था नहीं हो सकता। ये बंद है जो जगह है, ये सारी बंद है। नहीं घर हैं ये भी, अच्छा अच्छा। ये भी घर है। असल बात है जिसके हिस्से में आ गया वो उन्होंने तोड़ लिया अपना हिस्सा, मंदिर का हिस्सा। जिनमें किसी का हिस्से में आया वो तोड़ वरना ये सारा एक ही, हाँ, इसकी एक ही प्रॉपर्टी एक ही बनती है। हाँ ये सारे घर मंदिर के ही हैं। बादामी बाग के दिल में वाक़े दाता नगरी का ये सुर्ख ईंटों से बना छोटा सा मंदिर एक जमाने में दूर से देखने वालों को अपनी तरफ खींचता होगा। अपने गिरदो नवाह के सरसब्ज माहौल में ये मंदिर एक मुनफरद शिनाख्त रखता होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस इलाके की आबादी में इतना इजाफा हो गया है कि ये छोटा सा मंदिर अब अपनी आसपास की इमारतों में सिमट कर रह गया है। कुरैशी और शनावर मंदिर वाले घर से निकले हैं और इन बुजुर्ग साहबान से कुछ फासले पर मौजूद एक और मंदिर का पता पूछ रहे हैं। दूसरा मंदिर किस तरफ है? दूसरा मंदिर जो बता रहे थे आप। यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं। अच्छा अच्छा। यानी ये जो कोना है इससे आगे चले, इससे आगे निकल सीधा चले हैं। सीधा नहीं चले जाना, इससे पूछना कारी मुश्ताक साहब का घर। अच्छा जी। वो सारा मंदिर में बना हुआ है, वो मंदिर ही है। ठीक। वो मंदिर ही था, अब तोड़ के मंदिर है। एक मंदिर फिर उससे आगे आएगा गली में जाके। ठीक। चट्टेर वाला मंदिर भी तो है। हाँ ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा था। ठीक भाई वो वही देख रहे हैं, बड़े बड़े छोटे नहीं देख। चलें। एक अरहम मेडिकल स्टोर है, वो मंदिर के अंदर ही है। अरहम आपके राइट साइड पे है। शायद कुछ मालूम हो गया। कुरैशी और शनावर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा इलाका और इसमें मौजूद ये एक मकामी बाजार। ये सब्जी वाले साहब से रहनुमाई ली है। देखा है इधर आगे से राइट गली सीधा जाके आगे कॉर्नर पे परचून वाली दुकान आएगी, ठीक फिर राइट हैंड होना, फिर थोड़ा सा आगे टावर आएगा,
टावर लेफ्ट साइड गली में पाइन अगे मंदिर है कोई? आ जाओ फिर दिखाओ। किसके पास जाना है आपको? बस मंदिर देखना, मंदिर के पास जाना। अरे ये एक बच्चे ने मंदिर से मुताल्लिक रास्ता दिखाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और टीम मेंबर्स इसके साथ चल पड़े हैं। अंदर भी गली है, अंदर भी गली है और इनके घर में है मंदिर। मंदिर का पता तो घर के अंदर जाकर ही मालूम होगा। यहाँ के लोग बड़े खुश अखलाक हैं। देखिए घर वालों ने बखुशी अंदर आने की इजाजत दे दी है। ये मंदिर भी अब एक रहायश गाह बन चुका है। जाहिर है तकसीम बर्रे सगीर के बाद भारत से हिजरत करके लोग आए तो उनको यहाँ रहायश मिली। इधर घर के अंदर मंदिर का सिर्फ ये एक हिस्सा ही मौजूद है। हाँ वो ना सीढ़ी नहीं है हमारे पास ना, ऊपर बच्चों की वजह से ना सीढ़ी नहीं रखते। सही। वैसे गुम्बद है उसका? हाँ गुम्बद है। तो जा फिर इधर से आप जाएंगे बाहर जाकर वो गेट की तरफ, बाहर गोदाम है, गोदाम में से गेट की वो दूर मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है जो इर्द गिर्द फैलती आबादी और फैक्ट्रियों में गुम हो चुका। अब टीम ने अगली मंजिल का रुख किया है। हमारी अगली मंजिल है शाहदरा लाहौर में वाक़या एक गुमनाम मंदिर जिसका नाम तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन हमने जाना वहां जरूर है। नाजरीन, हमारी वीडियोस का मकसद इस खित्ते की मुतनव्वे सकाफती और तारीखी अहमियत को उजागर करना है, खास तौर पर उन इमारतों के जरिए जो इस खित्ते की शान और शौकत और इसके इल्मी, अदबी और मजहबी अहमियत की अक्कासी करती हैं। हमारी कोशिश है कि इन इमारतों को सिर्फ एक मजहबी ताल्लुक की बजाय एक तारीखी और तामीराती शाहकार के तौर पर पेश किया जाए। क्या आप जानते हैं कि ये इमारतें महज पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारे माजी की कहानियां सुना रही हैं। हमारी वीडियोस के जरिए हम इन कहानियों को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। हम अपनी अगली वीडियोस में मुगल, सिख और ब्रिटिश अदवार की इमारतों को भी आपके सामने पेश करेंगे। उन शख्सियात के तज़किरे भी होंगे जो हमारी तारीख से जुड़ी हैं। बदामी बाग के इलाके के ऐन सामने मंटो पार्क है जिसमें मीनार पाकिस्तान तामीर हुआ। आज़ादी इंटरचेंज पर से गुजरते हुए आपको एक ही जानब मीनार पाकिस्तान और तारीखी बादशाही मस्जिद का दिलफरेब मंजर दिखाई देता है। सड़कों पर रौनक बढ़ती जा रही है और यह इलाका वैसे भी कमर्शियल एतबार से खासा मसरूफ रहता है। हम इस वक्त दरियाए रावी पर तामीर करदा नए पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। वो सामने एक मॉन्यूमेंट के तौर पर मकबरा जहांगीर की तर्ज का मीनार भी दिखाई दे रहा है। टीम बालवाला इस वक्त शाहदरा लाहौर के इलाके में पहुंच चुकी है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इधर दो पुराने और गुमनाम मंदिर मौजूद हैं। ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ये एक मोटर बाइक सवार ने कुछ बताया है। कह रहे हैं कि मंदिर सामने वाले घर में मौजूद है। एक और साहब मिले हैं, इनसे भी रहनुमाई मिली है। गाड़ी उतर के ना अंदर जाके या ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਾके ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਲਓ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੈ
निशान ये है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। ये साहब बहुत फराख दिल वाक़े हुए हैं, हमारी टीम को साथ लेकर जा रहे हैं। घर में दाखिल हो चुके। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। ये सामने मंदिर के बाकी बच जाने वाले आसार दिखाई दे रहे हैं। कोई वक्त होगा यहाँ पूजा पाठ होती होगी, मगर वक्त के बेरहम हाथों से अब तो इसके सिर्फ यही निशानात बाकी रह गए। खैर, अब एक और मंदिर हम देखने जा रहे हैं जिसके मुतल्लिक मालूम हुआ है कि वो कदरे बेहतर हालत में है। जो साहब हमारी टीम की रहनुमाई कर रहे हैं, ये बुखारी साहब हैं जो इसी इलाके के रहायशी हैं। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं पहले भी इस तरह है, पुराना है। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਦਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ 55 ਦਾ ਫਲੱਡ। ਅੱਛਾ 55 ਦਾ ਫਲੱਡ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਰਾਫਾ। अच्छा बुखारी साहब बता रहे हैं कि यह इलाका बहुत पुराना है और क़याम पाकिस्तान से कबल इधर हिंदू कम्युनिटी की बड़ी तादाद आबाद थी। इसी वजह से यहाँ 2 मंदिर बनाए गए होंगे। ये पहला मंदिर जो हमने आपको दिखाया जिसके सिर्फ आसार ही बाकी हैं। बुखारी साहब ने बताया कि 1955 के सैलाब के दौरान बंद टूट जाने से इस जानब सैलाबी रेला आ गया था, जिससे इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। अरे वाह, इधर तो अंदरून शहर लाहौर की तर्ज पर तंग और ठंडी गलियां हैं, खम खाती, ऊंची नीची, घर भी तकसीम बर्रे सगीर से बहुत पहले के हैं। इस इलाके को शाहदरा का मोहल्ला सरापा कहा जाता है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਨਦੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। लीजिए साहब, ये इस इलाके का मशहूर परी महल है। नाम से तो यूं लगता है जैसे यहाँ परियों का बसेरा होगा, मगर इसके मुतालिक बताया गया कि इसके अंदर 100 खिड़कियां दरवाजे मौजूद हैं। परी महल इसे क्यों कहा जाता है कुछ मालूम नहीं हो सका। इसके अलावा ये घर तकसीम बर्रे सगीर के दौरान कई सियासी मीटिंगों का मेजबान भी रह चुका है। हम कोशिश करेंगे कि इजाजत लेकर किसी दिन आपको ये घर भी अंदर से विजिट करवाएं। यहाँ पे वो कहते हैं काला महल यहाँ होता था, वो सारा डिमोलिश हो गया। परी महल के सामने काला महल के नाम का घर भी मौजूद था जो अब डिमोलिश कर दिया गया है। काला महल, परी महल, न जाने इसके बनाने वाले कौन थे, ये नाम क्यों रखे गए, अपने दौर में इनकी क्या अहमियत थी। हमारी कोशिश होगी कि तहकीक के बाद ये सब चीजें आपके सामने रखें। काला महल नामी घर से मुतल्लक काफी मनगढ़ंत कहानियां सोशल मीडिया पर मशहूर कर दी गईं। कभी ये कहा गया कि ये असेब की अमाजगाह था। इस तरह की और भी बहुत सी बातें जिनकी कोई तहकीक नहीं हो सकी। खैर, ऐसी अफवाहें और तोहमात हर पुराने घर और दरख्तों से मुतल्लक मशहूर कर दी जाती हैं, जिन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। बहरहाल ये परी महल बहुत खूबसूरत घर है, जिससे इसके तामीर करवाने वाले का ज़ौक़ यहाँ हो रहा है। इस इलाके में कई मकानात तकसीम बर्रे सगीर से कबल के ही हैं। इससे अंदाजा होता है कि यह महल्ला रईस और उमरा का इलाका था, जो तकसीम बर्रे सगीर के बाद हिजरत करने पर मजबूर हुए। ऐसे ही कितने उमरा भारत में अपनी जायदादें छोड़कर मजबूरन इस तरफ हिजरत करके पहुंचे, और इनमें से कई को तो 2 कमरों के घर भी अलाट ना हो सके। लीजिए, ये गली की एक जानब मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की शिनाख्त या नाम से अभी तक हम वाकिफ नहीं हो सके।
लेकिन इसके तर्ज तामीर से महसूस हो रहा है कि अपने वक्त में ये बहुत ही आलीशान मंदिर रहा होगा। अब मंदिर को करीब से देखने के लिए टीम बालवाला आगे बढ़ रही है। बताया गया है कि यह मंदिर भी एक मुहाजिर फैमिली को घर के साथ अलाट हुआ। यह है वो घर जिसमें मंदिर वाक़े है। इधर विजिट करना है। इसका नाम कोई आप लोग यार ना मंदिर नंबर 2 यही लिखा आ रहा है। तो कभी वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने आके कभी पूछा? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, लेकिन ये काफ़ी देर तक कभी आते हैं, ऐसे कहते तुम आए हैं, ऐसे और भी कोई लोग आ जाते हैं यार हमने जिसके अंदर क्रिश्चन लैंग्वेज ऐसे नंबर प्लेट लगी थी बाहर। कब का है, कोई अंदाज़ा है? बहुत देर था, ये पुराना ही पुराना है कि हमें पाकिस्तान से काफ़ी पहले का होगा। है भाई जान, जो जंग जो लगी थी ना, तो उदों तो ही लाट हो गया, उदों तो ही साढ़े को हो गया। आप लोग माइग्रेट करके आए होगे ना? हाँ जी, साਡਾ उधर भी माल गोदाम दे, इधर भी होना है हो गया। दरवाजा हाँ ये पुराने दरवाजे। हाँ पुराने दरवाजे। इजाजत लेकर टीम बालवाला अंदर दाखिल हुई है। शाहदरा लाहौर में वाक़ ये मंदिर एक खूबसूरत और शानदार इमारत रह चुकी है। ये एक यादगार है जो लाहौर की मुतनव्वे सकाफती विरसे की अक्कासी करती है। जब ये मंदिर आबाद था तो ये हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए एक खास मजहबी मरकज रहा होगा। वो लोग इधर अपनी इबादत करने, त्यौहार मनाने और एक दूसरे से मिलने के लिए आते होंगे। मंदिर के सामने वसी सहन में काफी तादाद में लोग जमा होते होंगे। वैसे ये इलाका कैसा मंजर पेश करता होगा कि जब मुस्लिम, हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग इधर आबाद थे, अब ये मंदिर महज एक खंडर सा रह गया है, एक खामोश गवाह अपने सुनहरे माजी का। वक्त ने इस पर अपनी तारीखी अजमत की मोहर सबत कर दी है। इसकी दीवारों में अब भी एक कहानी सांस लेती है। इन साहब ने जो इस घर के मकीन हैं, अपनी मोहब्बत और खुलूस के साथ हमारे कैमरामैन बिलाल को मंदिर के अंदर तक रसाई दी ताकि हमारी वीडियो बेहतर अंदाज से रिकॉर्ड हो सके। ये साहब तावन ना करते तो यहां तक पहुंचना मुमकिन न था। इनकी मेहमान नवाजी ने हमें बहुत मुतासिर किया। वैसे भी लाहौरियों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। इनसे इजाजत लेकर हम रुखसत हो रहे हैं। बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी रहनुमाई से हमें आज शाहदरा में वाक़ ये दोनों मंदिर देखने और शाहदरा के इस इलाके के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला। अब टीम बालवाला ने वापसी की राह ली है। चाय की तलब हमारी टीम को कोयटा चाय पराठा होटल पर ले आई है। आपको लाहौर के हर चंद किलोमीटर्स पर कोयटा चाय पराठा के नाम के होटल्स मिलेंगे और ये लाहौरियों में तो बहुत मकबूलियत पा रहे हैं। लाहौरियों का दिल बड़ा है, वो इधर आने वालों को अपने कारोबार के लिए बहुत फराख दिली से मौका देते हैं। अरे वाह भाई, चाय का रंग तो खूब निकाला गया है। पत्ती खास किस्म की है या बनाने वाले का कमाल। इलायची वाले दूध का बर्तन एक जानब पड़ा है। 4 सादा चाय, 4 सादा चाय और पराठे कितने? 2 पराठे सादा, ये लच्छे वाले। कुरैशी साहब ऑर्डर देने के माहिर हैं। ऑर्डर दे रहे हैं 4 चाय, 2 लच्छे वाले पराठे। घरों में औरतें इन्हें बालों वाले पराठे कहती हैं।
ये साहब पराठे तैयार कर रहे हैं। ये पराठे तैयार करने का बड़ा मुनफरद अंदाज है। वाह जी वाह, एक तरफ बिरयानी भी सर्व की जा रही है। लीजिए, पराठे भी टेबल तक पहुंच गए। खस्ता पराठे, साथ अचार और साथ ही गर्मा गर्म चाय भी आ गई। और ये कुरैशी साहब इस वक्त मुझसे ही बात कर रहे थे। काम की बात तो मुख्तसर की, खस्ता पराठे, चाय का जायका और पता नहीं क्या कुछ बताते रहे। जवाबन मैंने भी इन्हें कुछ बताया, मगर झट से फोन बंद कर गए। कुरैशी साहब ने चाय का कप पकड़कर शिनावर को यूं देखा जैसे उसे इजाजत दे रहे हैं कि शुरू हो जाएं। खस्ता पराठे, इलायची वाली चाय का तो मजा ही कुछ अलग है। लीजिए नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।